वेलकम एवरीवन। मैथ्स विथ मिनेश सर में आप लोगों का फिर से मैं वेलकम कर रहा हूं। हम लोग डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब उसी एक्सरसाइज में एक दूसरा यानी कि जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि आईटीएफ टाइप के जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसके रिलेटेड ये वीडियो है। ये कंटेंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 की मैं आपको बात करूं तो उसमें शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 9 से, जहां पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। बट यहां पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि जो एक जैसे क्वेश्चन है जिनकी पैटर्न सेम है उसको मैंने साथ में रखा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे डेटा दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कंडीशन दी है -1 अपॉन √3 से लेके 1/√3 में x की वैल्यू है। तो हम किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में सीखे हैं वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। अगर आप यहां पे x की वैल्यू tan थीटा अज्यूम कर लीजिए, सो थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। सबसे पहले ये अज्यूमशन जरूरी है। ये हम कैसे अज्यूम करते हैं उसके लिए हमें ट्रिगो की फॉर्मूला जरूर आनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू होगी, ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये वैल्यू आप डालेंगे, ये जो फॉर्मूला है वो किसका बन गया, हमारा tan 3 थीटा का। तो ये डेटा हो जाएगा tan इनवर्स, और अंदर हम लिखेंगे tan 3 थीटा। अब हम ये tan इनवर्स और tan निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि अंदर जो ये 3 थीटा है वो tan इनवर्स की जो रेंज है उसके अंदर होना चाहिए। और इसी के लिए स्टूडेंट ये कंडीशन दी है। जैसे -1 अपॉन √3 को अगर मैं लिखूं tan पाई बाई 6, x की जगह हमने जो अज्यूम किया है वो tan थीटा लिखेंगे हम, और 1 अपॉन √3 जो प्लस है उसे हम लिखेंगे प्लस पाई बाई 6। अब आप क्या कीजिए, ये माइनस इंट्रोड्यूस करके tan निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, या फिर कंपेयर किया ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, हमें 3 थीटा चाहिए, मतलब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही ये 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3π/6, मतलब कि यहां पे जो आंसर आएगा हमारा -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2, मतलब कि जो 3 थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, जो और कुछ नहीं tan इनवर्स की रेंज है। मतलब हम tan इनवर्स और tan निकाल सकते हैं। हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा, और अब हमें थीटा की वैल्यू क्या रखने की फ्रीडम है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 टाइम tan इनवर्स x। मतलब 99% इस सवाल का जो वर्क है वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वर्क है। मतलब आईटीएफ में जो पढ़े हैं वही काम किया है। अब एक ही स्टेप में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फॉर्मूला आती है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग दिस, मतलब कि इस y को हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाएगा 3 तो कॉपी एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dy बाई dx आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सम्स हमने किए थे वही सम्स है, सिर्फ फर्क ये है कि जैसे ही आपको y मिल जाए तो उसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये कंडीशन भी हमने आईटीएफ में चेक की थी, वही है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक एडिशनल स्टेप डिफरेंशिएशन का आता है। तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉपरली इसको देख लीजिए, यही पैटर्न हम लोग पूरे सेशन में आगे बढ़ाएंगे और यही डेटा जो है
उसे हमें इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारी आनी चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसमें भी जिसको पता है cos 2 थीटा की फॉर्मूला tan वाली, उसको पता चल जाएगा कि मुझे x अज्यूम करना पड़ेगा tan थीटा, मतलब थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। मतलब हमने x को अज्यूम कर लिया tan थीटा और थीटा को सब्जेक्ट बना दिया। इसी वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसे हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये वैल्यू हम डालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स। अंदर जो फॉर्मूला है वो किसकी है, कॉस 2 थीटा की इन टर्म्स ऑफ 10। ये सारी की सारी फॉर्मूला आपको आईटीएफ वाले लेक्चर में भी लिखाई है और आप 11th साइंस में ये सारी फॉर्मूलाज पढ़ चुके। तो हम कॉस इनवर्स और कॉस को अगर निकाले तो ये आ जाएगा 2 थीटा और हम थीटा की जगह वैल्यू डालेंगे क्या, tan इनवर्स x। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx फिर से 2 एज इट इज और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन में चेक करेंगे और उसके बाद हमें समझना है कि उसी पैटर्न से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कंडीशन दी है 0 से 1 में, मतलब कि x की वैल्यू है 0 से 1। अब हमें ये देखना है कि हमने x को क्या अज्यूम किया है। तो हमने x को यहाँ अज्यूम किया है tan थीटा। अब ये 1 है, उसको हमें tan पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा। जो बीच में आपने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज लिखनी है। जैसे 0 का मतलब होगा tan 0। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ये 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4 आएगा। हमने कौन सा एंगल देखना है भाई, तो यहाँ कॉस इनवर्स cos 2 थीटा है। मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 थीटा 2 पाई बाय 4। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई की इनइक्वालिटी से, तो ये 2 थीटा और ये आ जाएगा पाई बाय 2। मतलब कि 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में आई, तो 2 थीटा की वैल्यू आई ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। जो हमारे कॉस इनवर्स, हमें इस फंक्शन को देखना है। हमने किसको निकाला है, कॉस इनवर्स और कॉस को। तो कॉस इनवर्स की रेंज में होना चाहिए 2 थीटा और कॉस इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। मतलब कि ये डेफिनेटली उसके अंदर आ जाएगा क्योंकि उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट है और वो भी बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये डेफिनेटली उसमें ही आएगा। मतलब कि यहाँ हम कॉस इनवर्स और कॉस को जरूर निकाल सकते हैं और उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा। जैसे ही सिंप्लीफाई हो एक बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जरूर स्टेटमेंट लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जिसको ये क्वेश्चन आ जाए तो टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज दी है उसमें एक जैसे क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे कि ये क्वेश्चन फिलहाल है कॉस इनवर्स का, वही सेम क्वेश्चन दिया है उन्होंने नेक्स्ट साइन इनवर्स में। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला जो अभी हमने अप्लाई की tan अज्यूम करके वो cos 2 थीटा की है और अगर बाहर साइन इनवर्स है मतलब कि हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना करना हो तो आप आईटीएफ की ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2। और अगर इसमें से अगर आप साइन इनवर्स x को सब्जेक्ट बनाए तो वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। मतलब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग यहां ये लॉजिक अप्लाई करें कि ये y कितना होगा, तो ये y होगा हमारा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हमें सिर्फ यही करना है कि इसके पहले वाले सम को देखना है कि भाई इसके पहले वाले सम में हमने इसको सिंप्लीफाई किया और यहां तक पहुंचे और वो y का आंसर क्या आता था हमारा 2 tan इनवर्स x। ये कंडीशन भी जरूर दिखानी है उसको। जैसे ही आप वो वैल्यूज डालेंगे तो ये सवाल हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 और ये आया था हमारा 2 tan इनवर्स x। मतलब कि हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
बस अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 दो एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन बच्चों को एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स चाहिए उनको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ ये स्टेटमेंट डालना पड़ेगा आपको कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, एंड देन आप जरूर जो भी रूल अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कीजिए और वो आप लिखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। 11 और 12 की पैटर्न थोड़ी एक जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब इसीलिए मैंने क्वेश्चन 9 को बाद में रखा क्योंकि क्वेश्चन 9 और 13 में भी यही पैटर्न है जो हम पहले देखे। जैसे कि लास्ट जो दो क्वेश्चन किए उसमें पहले वाला क्वेश्चन हमें हेल्प किया, उसी तरह से यहां पर भी अगर मैं x की जगह tan थीटा अज्यूम कर लूं तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अगेन हम इसमें वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट, तो y हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ना आती हो उनके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वो सब रिलेशन फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस तरह से ये स्टेप लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, फिर से वही लॉजिक, साइन इनवर्स और साइन तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 थीटा और थीटा की जगह हम वैल्यू डालेंगे tan इनवर्स x, तो फिर से डिफरेंशिएशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेटमेंट जरूर डालिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सभी क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट कि पहले में भी हमने tan अज्यूम किया क्योंकि वहां tan 3 थीटा की फॉर्मूला सेट हो रही थी। दूसरे में हमने अज्यूम किया tan थीटा क्योंकि वो cos 2 थीटा की फॉर्मूला सेट हो रही थी, और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हुआ था। और यहां पर हमने tan थीटा अज्यूम किया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो sin 2 थीटा की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। सो इसीलिए हमने हर जगह पे tan अज्यूम किया है। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि भाई हर सवाल में tan लेने का, नहीं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अज्यूम करना है। सेम अगर हमने जो ITF में सीखा वही लॉजिक यहां पे लगाए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और अंदर हम लिखे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अभी ये सवाल कर चुके हैं, आगे देयरफॉर लिखते रहिएगा स्टूडेंट। अभी हमने किया कि भाई ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 tan इनवर्स x। एक बार आपने नोटिस की कि इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हमने ऐसा ही किया था कि यहाँ पे जो सवाल सॉल्व किया था उसका रिलेशन हमने यूज किया डायरेक्ट यहाँ पे, और पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो सेम लॉजिक जो 9 में है वही 13 में अप्लाई करेंगे। सो dy बाई डी एक्स आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जरूर लिखना, पाई बाय 2 का 0 2 कॉपी, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आपका आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। एक पैटर्न समझिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 अलग था, 11 और 12 एक जैसे ही थे, सिर्फ एक ही स्टेप में चेंज लाना है। सिमिलरली 9 और 13 भी एक ही पैटर्न के हैं, सिर्फ माइनर फॉर्मूला का चेंज जो है वो आपको समझना है। तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन जिसमें एक ही सवाल करके हम दूसरे सवाल को भी उसी लॉजिक से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे हमने दिया है अंदर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग स्टूडेंट x की वैल्यू को साइन थीटा लेंगे। अगर आप x की वैल्यू को साइन थीटा लेते हो यहाँ पे, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x, और जब ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड 10 में हम ये पढ़ के आए हैं, ये आइडेंटिटी बहुत कॉमन है कि भाई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में यानी कि कॉस थीटा, मतलब ये अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। नो डाउट जब आप इस तरह से स्टूडेंट फंक्शन निकालते हैं तो हमें मॉड्यूलस लिखना पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि हमें गिवन क्वेश्चन को इसी तरह से दिया है सो दैट वो इस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली फॉलो करे। मतलब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी फॉर्मूला है? तो ये भी हम स्टैंडर्ड 10 में स्टैंडर्ड 11th में पढ़े, ये है साइन 2 थीटा की। साइन इनवर्स और साइन निकालेंगे तो फिर से y का आंसर आ जाएगा हमारा 2 थीटा। जैसे ही y का आंसर आ गया 2 थीटा, तो थीटा क्या अज्यूम किया था हमने? थीटा अज्यूम किया था साइन इनवर्स x, तो ये y आ जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक ही स्टेप में स्टूडेंट आंसर आएगा। ये जो भी कंडीशन दी है आप चेक करिएगा, आईटीएफ के वीडियोस, आईटीएफ के पहले जो चैप्टर 2 है उसके वीडियोस देखना, इसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और वही तरीका है उस पर्टिकुलर कंडीशन को वेरीफाई करने का। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल हैव dy by dx is equal to 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन देखो कितने फास्ट हो रहे हैं, सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज पता होना चाहिए और जो भी डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं अभी तक वो सारी फॉर्मूलाज आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे x की वैल्यू को cos थीटा। इसको क्या अज्यूम करते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जिनको पता हो उनको ये परेशानी होगी नहीं। जैसे मुझे पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, और जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में वैसा स्टेप देखा तो मुझे पता चल गया कि मुझे x को cos थीटा ही लेना पड़ेगा। सो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। वैल्यूज डालने के बाद ये हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाहर तो sec इनवर्स है ही, इसको हम लोग 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसे हम लिख पाएंगे cos 2 थीटा। जो ऊपर जाएगा इनवर्स में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी sec 2 थीटा। आप इन दोनों को जरूर निकाल सकते हैं, कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग दी होती है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया है, अगर मानो आप यहाँ 0 लिखे, यहाँ x, यहाँ पे 1/√2, आपको पता है कि बीच में आपने cos थीटा लिखना है, तो इसको आप cos π/4 लिखो, यहाँ पे cos 90 लिखो। हमें इनइक्वालिटी के लॉजिक को फॉलो करना है, तो जो छोटा एंगल है वो छोटा एंगल हमारा इसी साइड पे आना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे π/4 लिखूंगा, यहाँ पे थीटा लिखूंगा और यहाँ पे π/2, और जैसे ही मैं ये 2 थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, मतलब ये आ जाएगा π/2, 2 से यहाँ कैंसिल होगा, ये 2 थीटा और ये आ जाएगा पाई। मतलब कि वो जो गिवन पर्टिकुलर जो भी रेंज है उस रेंज के अंदर आपका ये वैल्यू आता ही होगा स्टूडेंट। तो हमें पता है कि जो सेक की रेंज है वो डेफिनेटली यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा है क्या? तो थीटा है हमारा cos इनवर्स x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा। 2 तो है ही, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब 2 तो एज इट इज और cos इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज 5.3 लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का किया था, जहां हमने बोला था कि जब जब y का डिफरेंशिएशन हो हमें बाजू में dy by dx लिखना है, और उस लॉजिक से वो सवाल सॉल्व हुए थे जहां पे x और y बोथ आर वेरिएबल, वो दोनों एक दूसरे के फंक्शन थे। अब यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें कौन सा लॉजिक पकड़ा? तो कि भाई वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लॉजिक है कि किस तरह से आईटीएफ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डेरिवेशन में। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है। जिन्होंने एक्सरसाइज 5.2 देखी है उनको पता है कि भाई एक्सरसाइज 5.2 जो है जहां पे हमने चेन रूल का यूज किया था,
तो वो लेक्चर पहला जरूर देखिए जहां पे हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज, चेन रूल, वर्किंग रूल्स वगैरह देखा था। जब तक आप वो पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको बाकी के लेक्चर में पता नहीं चलेगा। तो वो पहले देखिए और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन वाला देखिए, एंड देन हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 में आप आईटीएफ वाला लेक्चर समझ सकते हैं। तो ये आप जरूर प्रॉपरली प्रैक्टिस करना स्टूडेंट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे जो मेनली चेन रूल और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही है, और उसको एकदम लिस्ट टाइम में आप कर पाएंगे स्टूडेंट, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप करो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई आप इस तरह से प्रॉपर लिख के सवाल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारी इस चैनल के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एंड मेक श्योर कि आप जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मैं अश्योरेंस देता हूं कि आपके बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम एक्सरसाइज 5.4 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।